नमस्ते, प्रणाम, जय श्री राम आप सभी भाइयों का। मैं आपका छोटा भाई अमित चौहान। और अभी हम आए हैं एक तालाब पे, जो कि हमारे गांव के एक भैया के तालाब है। और जो मेरे पीछे ये सब लोकेशन देख रहे हैं, तो देखने के बाद ही आप लोग सबको मालूम चल गया होगा कि मैं अभी एक तालाब पे मौजूद हूँ। और अभी मैं उन विशाल भैया के पास लेकर जाऊंगा और कुछ इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ कि वो फिश फार्मिंग करते हैं, तो उनका क्या एक्सपीरियंस है, किस प्रकार से अपने व्यवस्था को आगे बढ़ा रहे हैं, किस प्रकार से वो वर्क कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हमारे गांव के जो तालाब है, इसके बारे में हम अच्छा से आपको दिखाएंगे, क्या लोकेशन है, क्या व्यू है, और हमारे जो विशाल भैया हैं, क्या इनका एक्सपीरियंस है या जो भी व्यवस्था है, सारी चीज़ों के बारे में हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। और देख सकते हैं कि यहाँ पे कितने साफ सफाई का भी ध्यान रखा जाता है। और ये जो तालाब के आसपास जो भी घास है, जो कोई काम का नहीं है, इसको काट करके साफ सफाई रखना जरूरी है। क्या है कि यहाँ पे देख सकते हैं कि रहने का हम लोग का स्थान है, और हमारे विशाल भैया इसी के अंदर रहते हैं। हम इसको भी हम अच्छा तरीके से व्यू दिखाएंगे। और ये डब्बे दिखाई दे रहे हैं, इन डब्बों के बारे में भी हम विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल अभी मेरे वीडियो के साथ बने रहें। और ये हमारे भैया हैं जो साफ सफाई का पूरा एकदम ध्यान रखते हैं, और इन्हीं के जिम्मा ये दिया गया है ताकि ये तालाब के आसपास जो भी साफ सफाई करें। और देख सकते हैं कि तालाब को दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रहा है, कितना अच्छा ढंग से सफाई किया गया है। और ये रखना भी जरूरी है, क्या है कि मान लीजिए कि कोई भी मछलियाँ होती है, इनमें ऑक्सीजन का कमी हो जाने के कारण वो मरने लगती है, जिसके कारण से इस साफ सफाई पे विशेष ध्यान दिया जाता है। ऑडियंस को समझ लीजिए कि अगर ये उनको फिश फार्मिंग करना है, तो मिनिमम एक कितना बड़ा जमीन का टुकड़ा होना चाहिए, कितना स्क्वायर फीट लगता है, क्या क्या प्रोसेस होता है, उसके बारे में कुछ बताइए जी। आपको मिनिमम कम से कम तो 87,000 स्क्वायर फीट का ज़मीन चाहिए आपको। और उसमें उसको मिट्टी निकलवा कर उसको बांध बनवाइए अच्छा से पहले, और मजबूत बांध बनवाइए, ताकि बाढ़ के अगर बाढ़ बारिश जैसे संभावना हो तो आपका बांध टूटे नहीं, मजबूती से टिका रहे। ठीक विशाल भी हम सुने हैं कि कभी कभी ऐसे कुछ गलतियां हो जाती है फिश फार्मिंग किसानों से, लोगों से, कि मछली छोड़ने के बावजूद भी काफी हद तक उसको तैयार भी कर लेते हैं और फिर मछलियां मरने लगती है। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? इसका पीछे कारण होता है एक्चुअली तालाब में सबसे पहले पानी गंदा हो जाता है, और मौसम की खराबी की वजह से बहुत सारी मछलियां मरने लगती है। इस बात का मतलब फार्मरों का बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, और टाइम से तालाब में देखते रहना पड़ता है कि मतलब मछली पानी सही है कि नहीं, मिट्टी सही है कि नहीं अंदर का जो। और मान लीजिए इसमें पानी खराब है और मिट्टी खराब है, तो उसके लिए दवा आता है, उसमें टाइम पर दवा डालते रहना चाहिए। विशाल भैया, कुछ ऐसे फिश फार्मर्स होते हैं जो किसान होते हैं, तो दाना की कुछ क्वालिटी होती है जो कम रेट में आती है, कुछ ज़्यादा रेट में आती है। तो कुछ किसान होते हैं जो कुछ चंद पैसे बचाने के लिए लोकल दाना का भी यूज़ करते हैं, तो उससे क्या नुकसान क्या हो सकता है? जी, हम लोकल दाना खिला सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मतलब कुछ प्रोसेस होता है, उसमें कुछ दवाई डालना पड़ता है हम लोग को, और जिससे मतलब जो विटामिन की कमी होता है मछलियों में, जो उन लोगों का, और जो कमी होता है उसमें पोषण तत्वों का, वो पूरा हो सके। और जो हाईली कॉस्ट दाना आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि सारे प्रोटीन उसमें मिले होते हैं, जिससे मतलब जितने भी मछली को जितने पोषण तत्व चाहिए उसको भरपूर मात्रा में मिलता है। अच्छा विशाल भैया, हमारे यहाँ अनेकों प्रजाति की मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि रूपचंदा हो गया, प्यासी मछली हो गया, या मतलब अनेकों प्रकार के मछलियाँ की वैरायटी हमारे यहाँ मौजूद है। लेकिन अगर फिश फार्मर के लिए अगर हम बात करें, तो कौन से किस कैटेगरी के मछलियों का पालन किया जाए जिसमें से किसानों को ज़्यादा बेनिफिट मिले? जी, हम लोग फंगासियस, रूपचंदा और आईएमसी तीनों का खेती कर सकते हैं, तीनों लेयर का खेती कर सकते हैं। जैसे एक तालाब में 3 ठो लेयर होता है। जैसे कुछ मछलियाँ होती है जो ऊपर के लेयर में रहती है, कुछ मछलियाँ जो होती है मिडिल के लेयर में रहती है, और कुछ मछलियाँ जो होती है एकदम बॉटम के लेयर में होती है। ठीक है भैया, ये सारे बातों को जानकारी लेकर के बहुत अच्छा लगा, और मैं अपने ऑडियंस को, अपने दर्शकों को ये आपके तालाब को दिखाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यही वो तालाब है जिसमें मछली पालन किया जाता है। और यहाँ से अब जहाँ तक नज़र जा रहा है, ये बहुत बड़ा तालाब है, कोई छोटा नहीं कहा जाएगा। और ये जो आसपास की ये जो देख रहे हैं घास है, इसको कितने अच्छा से, कितने बेहतर ढंग से साफ सफाई किया गया है, और कितने साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये जो तालाब में भी पानी कम दिख रहा है, हाल ही फिलहाल में बताया जा रहा है कि इसमें से मछलियों को निकाल दिया गया है। और अभी जो छोटे छोटे मछलियों का जो बच्चे आते हैं, छोटे छोटे मछलियाँ जो होती हैं, उन मछलियों को इस वाले तालाब के अंदर, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ये जो तालाब है, आपको करीब से दिखाने का प्रयास करूँगा हम। आप देख सकते हैं कि ये जो तालाब है, इस तालाब के अंदर छोटे छोटे मछलियों को अभी डाला गया है। अब जो मछलियां इसमें से थोड़ी बड़ी हो जाएगी, इसमें से निकाल करके उस जो बड़े वाले जो तालाब था, जैसे कि यहाँ पे वो तालाब है, उस तालाब के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा। और फिर वो मछलियां का जो भी है आगे का डेवलपमेंट जो होता है इसी तालाब के अंदर होता है।
और उसके बाद इसको निकाल करके आदमी सेल कर देता है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। जो बच्चे मछलियाँ होती हैं उनको डेवलप करने के लिए अलग तालाब में, जो बड़ी हो जाती है उनको डालने के लिए अलग तालाब होता है। और इसमें विशेष रूप से हर एक चीज़ को बारीकी से जांच करना पड़ता है, नहीं तो थोड़ा थोड़ा गलतियों की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो जाता है। इसके लेकर के विशेष रूप से इसमें ध्यान दिया जाता है। इसमें अभी तालाब के पास मौजूद हूँ और ये देख सकते हैं कि तालाब है जो जिसमें हम बता रहे थे कि इसमें मछली डाली जाती है। तो इस तालाब का जो पानी है इस मशीन के माध्यम से पूरा खाली किया जा रहा है। मैं आपको पास से दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये एक मशीन है जिसके माध्यम से बोरिंग करके इसमें से पानी निकाला जा रहा है। अब सोच रहे होंगे कि इस पानी निकालने के पीछे वजह क्या है। तो सीधी सी बात है कि ये जो पानी है ऑलरेडी कुछ गंदा हो चुका है और कुछ मछलियाँ भी इसमें हैं। इसमें की मछलियों को निकाल लिया जाएगा और पानी को पूरा का पूरा क्लीन किया जाएगा और फिर से इस तालाब के अंदर से फिर से पानी को लोड किया जाएगा, ताकि फिर आने वाली जो मछलियाँ हैं जो इस तालाब के अंदर लोड किया जाएगी वो मछलियाँ बीमार ना हो, कोई इन्फेक्शन ना फैले और वो मछलियाँ मरे नहीं, बच जाए। इस वजह से इस तालाब को पूरा का पूरा खाली करने का कोशिश किया जा रहा है। गाइस ये देख सकते हैं कि हमारे पीछे इतना सारा कैरेट है। अब सोच रहे हैं कि इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, इतना ज़्यादा कैरेट क्यों लगाया गया है, आखिर इससे होता क्या है। तो इसके पीछे कुछ राज है, कुछ तो बात है जो हम इसके बारे में हम बाद में हम डिस्कस करते हैं। फिलहाल अभी हम विशाल भैया के ऑफिस में देख लेते हैं। गाइस चलिए हम आपको दिखाते हैं कि हमारे विशाल भैया के जो ऑफिस है, ऑफिस में क्या क्या व्यवस्था लगाए हैं और ये व्यवस्था लगाने के पीछे कारण क्या है, वो सारे चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। जैसे कि देख सकते हैं कि ये इनका ऑफिस है, वाह कितना अच्छा है। और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था है, एसी, लैपटॉप, ये इन्वर्टर, ये सारा चीज़ों का यहाँ पे व्यवस्था लगाया गया है। तो विशाल भैया अपने दर्शक को क्या बताना चाहिए, ये सीसीटीवी कैमरा है, अगर ना भी लगाते फिर भी काम चल जाता है, ये कैमरा लगाने के पीछे कारण क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, ना भी लगाए फिर भी काम चल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको 24 घंटा मौजूद रहना पड़ेगा। आपको अपने फार्मर जो है उनको 24 घंटे तालाब पे मौजूद रहना पड़ेगा, तालाब को देख रेख करते रहना पड़ेगा ना। जी। तो ये अपने सुविधा के लिए लगाया हम। और जैसे कोई तालाब में कोई भी गतिविधि हो रहा है हम कहीं से भी देख सकते हैं, जिसके लिए वाईफाई से कनेक्टेड है वो सब कैमरा। हाँ, मतलब कि आपकी गैर मौजूदगी में भी आप इस तालाब के ऊपर नजर रख सकते हैं। जी। तो जैसे अमित जी बात कर रहे थे कैरेट के बारे में, राज तो फार्मर भाइयों राज तो है। जैसे आप लोग दाना खिलाते हैं 50 रुपये 60 रुपये पर केजी के हिसाब से पड़ता है मछलियों का दाना, उस कॉस्ट को हम बहुत कम स्तर पर ला सकते हैं इस कैरेट के माध्यम से। और जो दाना कॉस्टिंग होता है हम लोग 8 से 10 रुपये पर केजी कर सकते हैं, जिससे आप लोगों को जो दाना में कॉस्टिंग ज़्यादा चल जाता है, प्रॉफिट कम होता है, तो ये आप लोग प्रॉफिट बचेगा आपको, ठीक है। और इस राज को हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अमित जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा शेयर करें। और इस वीडियो का रिस्पॉन्स अगर अच्छा रहा तो इस कैरेट का राज हम जरूर बताएंगे। तब तक लिए जय श्री राम। हेलो गाइस, तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और जैसे कि विशाल भैया ने बताया कि इस कैरेट का जो राज है ये नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये जो राज है, क्या मैटर है, क्या इसके पीछे रीज़न है, इस कैरेट के पीछे क्या ऐसी वजह है, चाहे दाना के जो कष्ट है उसको कैसे कम किया जा सकता है, ये सारे मैटर के बारे में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए बाय आप सबसे, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।